नमः शिवाय। मित्रों नमस्कार, मैं पंडित श्यामधर शास्त्री आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे, बात करेंगे एक महत्वपूर्ण व्रत के बारे में जो सौभाग्य को देने वाला होता है, जो सुख और समृद्धि को देने वाला होता है। आज हम चर्चा करते हैं करवा चौथ के बारे में। करवा चौथ का शाब्दिक अर्थ क्या है इसको हम जानते हैं। करवा का अर्थ होता है मिट्टी का बर्तन और चौथ का अर्थ होता है चतुर्थी तिथि से संबंध है चौथ का, यानी कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि को करवा चौथ के रूप में हम मनाते हैं, जो आज दिनांक 4 नवंबर 2020 को मनाया जाएगा। चतुर्थी तिथि रात्रि 2:08 तक रहेगा, यानी यह पूजन विशेष रूप से सायंकाल का होता है और चंद्रोदय के समय चंद्र दर्शन के उपरांत महिलाएं अपना व्रत तोड़ती हैं। इसके पीछे क्या पौराणिक कारण है, क्या पौराणिक महत्व है, इस बात पर सर्वप्रथम चर्चा करते हैं कि करवा चौथ कब से मनाया जाता है और इसका मनाने के पीछे कारण क्या है। यह देवताओं के काल से सतयुग से चला आ रहा है। हुआ क्या, जब दैत्य और देवता जब युद्ध करते थे तो देवता पराजित हो जाते थे, बार बार पराजय का सामना करना पड़ता था। तो देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया कि इसका कोई मार्ग बताएं। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम अपने पत्नियों को व्रत रहने के लिए बोलो तो तुम्हारा विजय अवश्य होगा। तो देवताओं की पत्नी विशेष करके पार्वती जी, लक्ष्मी जी, तमाम देवियां व्रत रहीं। व्रत के उपरांत इन्होंने पारण किया और देवताओं को विजय प्राप्त हुआ, इसलिए करवा चौथ हम मनाते हैं। दूसरे पौराणिक मान्यता के अनुसार जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, चूंकि हम जानते हैं कि महाभारत युद्ध एक बड़ा परिवर्तनशाली युग था। जो युद्ध हुआ या जो स्थितियां हुई महाभारत काल में, भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को करवा चौथ का व्रत बताया और द्रौपदी ने करवा चौथ का व्रत किया तो महाभारत युद्ध में पांडवों का विजय हुआ और कौरवों का पराजय हुआ। तो ये दो पौराणिक मान्यताएं हैं जिससे यह प्रमाणित होता है कि करवा चौथ एक विशेष महत्वपूर्ण पर्व है सुख, समृद्धि और वैभव के लिए। अब हम चर्चा करते हैं कि इस पर्व में किसका पूजन करते हैं, किसका हम पूजन करते हैं तो लाभ होता है। माताएं एवं बहनें शिव और पार्वती जी का, गणेश जी का, कार्तिकेय जी का और चंद्रमा का, इन देवताओं का पूजन श्रेष्ठ माना जाता है कि करवा चौथ में इन देवताओं का व्रत करते हैं, पूजन करते हैं तो लाभ करते हैं। अब पूजन विधि क्या है इस पर हम बात करेंगे कि पूजन विधि और पूजन का समय। पूजन का समय विशेष रूप से 5:25 से लेकर के 7:55 तक शुभ फलदायी रहेगा। रात्रि काल में 7:56 पर वाराणसी में चंद्रोदय होगा। ध्यान रहे कि स्थानीय समय के अनुसार अलग अलग विषयांतर होता है टाइमिंग में, तो मैं वाराणसी से बात कर रहा हूं, इसलिए वाराणसी का जो चंद्रोदय का स्थानीय समय होगा वो 7:56 पर होगा। यानी माताएं एवं बहनें 7:56 पर चंद्र का दर्शन करने के उपरांत व्रत को तोड़ेंगे। व्रत आप अगर निराहार करते हैं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो आप कुछ ले सकते हैं। रोगी और वृद्ध के लिए कोई निषेध नहीं है, और अगर निराहार करते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। अब बात करते हैं पूजन विधि का। जैसा हमने चर्चा किया कि भगवान शंकर, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी और चंद्रमा का पूजन करते हैं। सर्वप्रथम प्रातः काल स्नान ध्यान करने के बाद सबका प्रतिमा स्थापित करते हैं और प्रतिमा स्थापित करने के उपरांत षोडशोपचार विधि से पूजन करते हैं।
तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि आता है। अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान प्राप्त होता है, साथ ही संतान को भी लाभ मिलता है। धन धान्य यश मान पद प्रतिष्ठा समस्त तरीके के भौतिक और आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है। अब किन मंत्रों से पूजन करें, इस पर हम बात करते हैं। पार्वती जी के ध्यान के लिए ओम शिवाय नमः, शिव जी के ध्यान के लिए ओम नमः शिवाय, कार्तिकेय जी के ध्यान के लिए ओम षडमुखाय, और गणेश जी के ध्यान के लिए ओम गणेशाय नमः, और चंद्रमा के ध्यान के लिए ओम सोमाय नमः। इन मंत्रों के साथ आप भगवान का ध्यान करें, अर्चन करें, पूजन करें, तो आपके जीवन के समस्त समस्याएं, समस्त बाधाएं समाप्त हो जाएंगी और सौभाग्य में वृद्धि होगी। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, कोई संशय नहीं। सभी दर्शकों के लिए करवा चौथ का व्रत मंगलमय, शुभकारी एवं वैभव के देने वाला हो। इसी के साथ हम पुनः अगले कार्यक्रम में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम नमः शिवाय।